हमारा राज्य का मुकुट है। नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी हमारे एचईसी रहा है। चुनावी बिगुल फूंकने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी एजेंडा और चुनावी जीवी पार्टी ही सिर्फ रह गया क्या? नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत कुमार। खिजरी विधायक राजेश कच्छप अभी हम लोग के साथ है और अमित शाह का जो दौरा चल रहा है और चाईबासा को उन्होंने चुना है। ये माना जा रहा है कि जो 28 सीटें जो एसटी सीट है विधानसभा के अंतर्गत और लोकसभा में जो एसटी सीट है उस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कवायद है, क्योंकि पिछले बार उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था। इस बार क्या लग रहा है कि जो जनजातीय समाज के जो लोग हैं बीजेपी के पक्ष में आएंगे? देखिए, अमित शाह जी का हम झारखंड की धरती पे स्वागत करते हैं, लेकिन इस मायने में स्वागत करते हैं कि देश की राजनीति में जो आज की हुकूमत है उसमें आप सेकंड पावर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड को आप सौगात दें और सिर्फ चुनावी बिगुल फूंकने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी एजेंडा और चुनावी जीवी पार्टी ही सिर्फ रह गया क्या? आज आप प्रदेश आ रहे हैं, झारखंड प्रदेश आ रहे हैं। झारखंड में जितनी समस्याएं हैं हम लोगों ने अगर चाईबासा में आदिवासी सीट को फोकस करके, चूँकि आपने देखा कि पिछला दफ़ा जो स्थिति हुआ विधानसभा में 28 में 26 सीट बीजेपी को लोगों ने नकार दिया। अगर यहाँ पे आदिवासियों को कुछ देना है ही है, हम लोगों ने विशेष सत्र बुला करके सरना कोड लागू कराया है। विशेष सत्र सरना कोड का मामला को भेजा है आपके पास में, आप दे ना दीजिए। आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? आप जो है हम अभी जो झारखंड की राजनीति में अभी स्थानीय नीति को लेकर के हम लोगों ने जो विशेष सत्र बुलाया, आप उस पर संज्ञान लीजिए ना। आप जो है हमारे यहाँ पे एचईसी है जो केंद्र का बहुत बड़ा एसेट है, हमारा राज्य का मुकुट है। नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी हमारे एचईसी रहा है। एचईसी को सर्वाइव कराइए ना। आप यहाँ पे आ रहे हैं आप चुनावी बातों को लेकर के, लेकिन हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें, मूलभूत समस्याएं, उस पर आप कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। आप चाईबासा में आप चुनावी बिगुल को फूंकना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य हमारा धनी राज्य है, झारखंड प्रदेश खनिज संपदा से भरा राज्य है। इसको आप जो है कि उपनिवेशवाद की तरह ना देखें। इसको यहाँ के जो ज़रूरत है, यहाँ के जो भावना है, उस भावना के अनुरूप आप केंद्र में बैठे हुए हैं। हम जो यहाँ पे आज के तारीख में जिस मामला को ओबीसी का आरक्षण को लेकर के हमने आपको जो भेजा है, आप उस पर डिसीजन लें, हमको सौगात दें। बीजेपी जो है लगातार जो है इस मामले को उठा रहे हैं कि जो आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार जो है उत्पीड़न का इस तरह का मामला आया है लगातार प्रकाश में, और जो कानून व्यवस्था की बात है जो आप लोग कहते हैं कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तो गड़बड़ी दिखाई देती है। लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं। देखिए, ये आप अगर आंकड़े उठा के देखिएगा तो बनिस्बत आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो क्राइम है वो जन जागरूकता का चीज़ है। आप कोई भी हुकूमत आएगा, ये जब तक लोगों का जो जागरूकता आप नहीं लाइएगा तो आपको इसमें पूरी तरह से कंट्रोल कर पाना, मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक बातें होंगी। देखिए, आज के तारीख में आप आदिवासियत की बात करते हैं। मैं तो सीधा सीधी आपको कह रहा हूँ कि आज जो आपने कल्याण मंत्रालय झारखंड को दिया है, कल्याण मंत्री आपने बनाए, आदिवासी कोटे से बनाए। आप मुझे योगदान बता दीजिए प्रदेश के लिए, योगदान बता दीजिए आप प्रदेश के लिए। सिर्फ राजनीति एजेंडा पे राजनीति को, सत्ता को नहीं चलाया जा सकता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप सरना कोड हमको दीजिए। आप क्यों चुप है इसमें? सरना कोड देने में आपको क्या आपत्ति है? आप अगर इतने ही हितैषी हैं, हम लोगों ने दिया, सरना कोड दीजिए हमको। तो इस पर क्या लग रहा है, कोई प्रभाव उनका आदिवासी सीटों पे आने से नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, लोगों में एक आदिवासी जितने भी सीट है, खास करके यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी हैं, उनके अंदर में एक रघुवर दास जी का वो विकराल रूप देखने को मिला है। सीएनटी एसपीटी में जिस प्रकार से छेड़छाड़ हुआ है, पत्थरगड़ी तो एक बहाना था, लोगों को एक दबाने का एक बहाना था। खूंटी में जो प्रकरण हुआ, जिस प्रकार से गोड्डा में जिस प्रकार से जोर जबरदस्ती करके जो जमीन का जो अधिग्रहण कराया गया, आप मुझे बता दें, आपको अगर अडानी से इतना ही प्रेम होता तो अब झारखंड यहाँ का आदिवासी राज्य है झारखंड, आप झारखंड को चुने। यहाँ का
लगा हुआ फसल को आपने राउंड दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ है क्या कि अगर कोई लाभ होता अडानी से, मुझे अगर कोई लाभ होता तो मैं समझता 0% भी मुझे क्या बिजली मिल रहा है क्या? आप उसको बांग्लादेश को आप भेज रहे हैं, तो आपका ये दोहरा चरित्र थोड़ी चलना है। राज्य की जनता समझ रही है आपका वो जो विकराल रूप जो देखा है 14 से 19 का जो कालखंड रहा है, लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आपने यहाँ के लोगों को दबाने के लिए, यहाँ के गरीब आदिवासी महिलाओं को दबाने के लिए आपने जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, जिस प्रकार से आपने और मामला जैसे आ रहा है कि जो आदिवासी से जो लोग जो ईसाई धर्म को अपना लिए, क्रिश्चियन जो बन गए हैं, कहीं ना कहीं उसको भगाट हो रही है कि उसको डीलिस्टिंग करने का बात है, कहीं ना ये बातें आती है। देखिए, आप आरक्षण विरोधी हैं, आप यहाँ के आदिवासी सीट को कम करना चाहते हैं आदिवासियों की। अब डीलिस्टिंग की बात कर लीजिए, अगर ट्राइबल में अगर आज देखिएगा क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो लोग गया है तो 14% गया है। कानून है यहाँ पे, उसको कड़ाई से लागू करिए, उस पर कहीं कोई दो राय नहीं। धर्म परिवर्तन, जोर जबरदस्ती परिवर्तन करना, उसके लिए कानून है, उसका विरोध हर कोई करता है, लेकिन डीलिस्टिंग के नाम से समाज को विभेद करना ये गलत है। आप 28 सीट से आप क्या करना चाह रहे हैं कि हमको 18 सीट में आप सिमेंट करके रखना चाह रहे हैं क्या? आप इस दिशा में 26 में हारे तो अब है कि उसको जितना है 26। आपका कोई ये नहीं है, आप इसको विभेद करके किसी प्रकार से हम 28 में 26 जो 28 सीट है उस पर हम अपना कब्जा करें, लेकिन जो मंसूबा है वो कामयाब नहीं होगा। मैं अमित शाह जी का, चूँकि सर्वोच्च ताकत है देश के, आज सेकेंड ताकत है, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन इस मायने में कि यहाँ की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, यहाँ का जो जिस प्रकार से दोहन यहाँ के खनिज संपदा का केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है, हम लोगों ने SIT का मांग किया है। SIT गठन करा दीजिए ना, हमारा जो कोल्स यहाँ से जा रहे हैं उस पर आप SIT का गठन करा दीजिए। आप उस दिशा में हमको सहयोग करें, हमारा जो पैसा है, हमारा जो कल्याण विभाग का पैसा है हमको दे, जो आदिवासी कल्याण जो कोष है आप हमको उसको दें। आप डीलिस्टिंग के नाम से, आप शासन के नाम से, मैं समझता हूँ कि आपको जो यहाँ आदिवासी चेहरा है, जो निश्चित तौर से आज मानिए एक 22 वर्षों में जो काम नहीं हुआ उस काम को करने जा रहा है। आपको, मुझे लगता है कि आदिवासी चेहरा से आपको गुरेज है, आपको आदिवासी चेहरा आपको पसंद नहीं है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।